किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में बताऊंगा कि गार्लिक की फार्मिंग कैसे की जाती है, लहसुन की खेती कैसे की जाती है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। किसान भाइयों, जैसे आपको लहसुन की खेती करनी है तो सबसे पहले आपको मिट्टी का चुनाव करना होता है। मिट्टी का चुनाव मतलब जैसे मिट्टी कई प्रकार की होती है। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, पीली मिट्टी, ऐसे तमाम किस्म की मिट्टी होती है। तो कुछ मिट्टियाँ होती हैं जो लहसुन की खेती के लिए सूटेबल होती हैं। कहने का मतलब लहसुन जो है उसकी ऊटी बनती है तो उसके लिए थोड़ी मामूली मिट्टी चाहिए जो मुलायम हो, या बलुई मिट्टी जैसी हो जिसमें उसकी ऊटी बनने में कोई तकलीफ ना हो। कड़ी वाली मिट्टी वाली खेत इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो आप ककड़ीली मिट्टी अगर आपके खेत में है तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, या काली मिट्टी है तो उसमें भी नहीं उतनी अच्छे से होती है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से इसकी खेती होती है। तो ये रही मिट्टी के बारे में। और दूसरी बात, जिस खेत में आपको लहसुन की खेती करना है, गार्लिक के जैसे आप देख रहे हैं गार्लिक लगा हुआ है चारों तरफ, तो अगर जिसमें आपको गार्लिक लगाना है जिस खेत में, उस खेत की मिट्टी की जांच करा लेना चाहिए ताकि आपको उस मिट्टी के पोषक तत्व के बारे में पता चल जाए कि आपके खेत में क्या क्या पोषक तत्व हैं और क्या क्या नहीं है, या किस पोषक तत्व की कमी है। जिस पोषक तत्व की कमी है वो चीज़ आपको उसमें डलवाना रहेगा। उसके बाद में जब आपका खेत का चुनाव निश्चित हो जाए तो आप उस खेत में गोबर या कंपोस्ट की खाद डलवा दीजिए। गोबर कंपोस्ट की खाद लहसुन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको कंपोस्ट का खाद डलवाना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में कम से कम 3 गहरी जुताई इसकी करवा दीजिए। मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना दीजिए। 2 जुताई जो है कल्टीवेटर से गहरी करा दीजिए। उसके बाद में तीसरी जुताई जो है रोटावेटर से करा के पाटा चलवा दीजिए। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। जैसे आप बड़े प्लाट में खेती कर रहे हैं, आपका जो प्लाट है 1 एकड़ का है मान लीजिए, तो आप उसको छोटे छोटे क्यारियों में बंटवा दीजिए। छोटे छोटे क्यारियों में बंटवाने के लिए ऐसे बेड बनवा दीजिए दूर दूर पे। इसका फ़ायदा क्या होएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। क्यारी बनवाने के बाद में आप उन क्यारियों में 5 से 6 इंच की दूरी पे लाइन करा दीजिए। ऐसे एक लाइन, फिर 5 या 6 इंच पे दूसरी लाइन करा दीजिए। अगर आप 5 इंच मेंटेन कर रहे हैं तो 5 इंच पे कराइए, 6 इंच मेंटेन कर रहे हैं तो 6 इंच पे कराइए। उससे क्या होगा कि आपको बुआई के लिए सुविधा होएगी, एक लाइन से बुआई हो जाएगी खेत में, और बीज भी सुनिश्चित जगह पड़ेंगे। कम और ज़्यादा दूरी नहीं होएगा, एक दूरी मेंटेन रहेगी। ये होती है लाइन कराने का फ़ायदा। और जब आप बुआई कराइए तो बीज स्वस्थ लीजिए, बड़े बड़े बीज लीजिए, बड़ी बड़ी कलियाँ। जो बारीक कलियाँ निकलती हैं, कोई ओटी से बारीक बारीक भी कलियाँ निकलती हैं, तो बारीक कलियों को आप छांट दीजिए और स्वस्थ बड़ी बड़ी कलियों का ही चुनाव करके उनका बुआई कीजिए। और बुआई के लिए भी एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप कम से कम 5 इंच रखिए। इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप पूरे प्लाट में गार्लिक, लहसुन की बुआई करा दीजिए। और ये कम से कम 1 हफ्ते के बाद में जम जाता है, अंकुरित हो जाते हैं। इसके जो अंकुर होते हैं ऊपर आ जाते हैं। जब 1 हफ्ते बाद ऊपर अंकुर आ जाएंगे और पूरे प्लाट में देख लीजिए कि अच्छी तरीके से अंकुरित हो गया है, कोई बीज बाकी नहीं रह गया है, सब बीज ऊपर आ गए हैं और करीब 2-2 इंच के जो अंकुर हैं 2 इंच 2.5 इंच के हो चुके हैं, तो आप उसको हल्की सी सिंचाई करा दीजिए। अब यहाँ पे आप जो बेड बनाए हैं दूर दूर, ये काम आएगा, क्योंकि आप अगर 1 एकड़ के प्लाट को सिंचाई कराएंगे तो कहीं पे ज़्यादा पानी हो जाएगा और कहीं पे कम पानी हो जाएगा, क्योंकि 1 एकड़ की जो ज़मीन है वो एक जैसा नहीं रहती है, कहीं ऊंची और कहीं नीची होती है। इसलिए आपको ये बेड काम करेगा। बेड जो है छोटा छोटा क्यारी के रूप में खेत को डिवाइड कर देता है, तो आपका जो पानी है थोड़ी दूर में
यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद में दूसरे क्यारी में डालिए, फिर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार ही पानी आपके पूरे खेत में पहुँच जाएगा, कहीं कम और ज़्यादा नहीं होएगा। ज़्यादा पानी होने से गार्लिक की खेती जो है ख़राब हो जाती है, लहसुन की खेती। और गार्लिक की खेती में 2 से 3 सिंचाई टोटल लगती है। जब आप पहली सिंचाई करा दिए हैं, फिर उसमें आप देखिए कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन ठंडी का मौसम रहता है। जब खेत में घुसने लायक हो जाए, पैर ना लगे, इस तरीके से पैर रखिए और देखिए। जब पैर ना लगे, मिट्टी नॉर्मल हो जाए, तब आप उसमें यूरिया का छिड़काव करा दीजिए। जब वो निकाई करने लायक हो जाए, तो आप उसको खुरपी से उसकी निकाई करा दीजिए। जो खरपतवार होंगे वो साफ़ हो जाए। उसके बाद में इस तरीके से खुरपी चलवा दीजिए पूरे खेत में, जिसको बोलते हैं खुरचना। लहसुन को खुरच दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए, जिस तरीके से लहसुन की खुरचनी हुई है, ये खुरपी से किया जाता है, इसलिए इसको खुरचना बोला जाता है। अगर ये कुदाल से किया जाता है तो इसको गोड़ना बोला जाता है। और खुरपी क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर जब आप इसको खुरपी से पूरा खेत खुरचवा देंगे, उसके बाद में मिट्टी को इस तरीके से सूखने दीजिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद में कुछ दिन ऐसे रहने देना चाहिए। फिर जब देखिए कि आप एकदम से मिट्टी सूख रही है, नमी जा रही है, तो एक बार फिर हल्की सिंचाई कर देना चाहिए इस टाइम पे। तब तक पौधे जो हैं थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पौधे बड़े हुए हैं, इस तरीके से इसके पौधे जो हैं इस स्थिति में पहुंच चुके रहते हैं। तो जब मिट्टी पूरी सूख जाए, तो आप एक बार फिर हल्की सिंचाई करवा दीजिए। और फिर वही प्रक्रिया, जब नमी चली जाए, पैर लगने लगे, खेत में घुसने लायक हो जाए, फिर आप एक बार यूरिया का हल्का छिड़काव करके खुरचनी करवा दीजिए। उसके बाद में छोड़ दीजिए उसी तरीके से। और जब मिट्टी सूखने लगे इस तरीके से, जब मिट्टी सूखने लगे इस तरीके से, तो आप इसमें क्या कीजिए, जो राख होती है, राख, आग का बुझा हुआ अवशेष जिसे राख कहते हैं, उस राख को पूरे खेत में ऊपर से भुरकाव करा दीजिए। पौधे पे और खेत में अच्छी तरीके से राख पड़ जानी चाहिए। राख जो है बहुत ही पोषक तत्व इसके लिए प्रदान करता है लहसुन की खेती के लिए। तो राख आप डालेंगे तो उससे कई फायदे होते हैं। एक तो लहसुन को पोषक तत्व मिलते हैं, और दूसरी बात, जो मिट्टी रहती है ना, वो भुरभुरी बनाने में मदद करती है राख। जैसे मान लीजिए आपकी बलुई मिट्टी नहीं है, दोमट मिट्टी है, तो वो मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरी हल्की बनाती है, ताकि जो उसकी पोटी पड़ती है वो अच्छे से पड़े, उसकी विकास के लिए उसको कोई अवरोध न आए, और वो फैल जाए, बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इस तरीके से आप देखभाल कीजिए। और तीसरी सिंचाई लगभग जब लहसुन और बड़े हो जाते हैं, जब पोटी उसकी बड़ी होने लगती है, और देखिए जब खेत एकदम से सूख गया है, नमी नहीं है, तो आप तीसरी सिंचाई हल्की सी कर दीजिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो मत कीजिए। इस तरीके से आप गार्लिक की, लहसुन की खेती कर सकते हैं। गार्लिक जो है लगभग 1 एकड़ में 3 कुंटल इसका बीज लगता है, और इसकी पैदावार जो है वो कम से कम 22 कुंटल से लेकर 25-26 कुंटल तक होता है। अगर आपकी खेती अच्छी रही तो 22 कुंटल होएगा, नहीं तो उससे कम भी हो सकता है। ये नहीं कि 22 ही होएगा। जिस तरीके से आपकी फसल रहेगी, जैसे आपकी पैदावार रहेगी, जैसे आप देखभाल किए रहेंगे, उस तरीके से अगर आप देखभाल अच्छा किए हैं, अच्छी फसल है, तो 22 कुंटल लगभग 1 एकड़ में निकलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत पैदा हुआ तो 25-26 कुंटल निकलता है। ये जो लहसुन लगा है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे इसके पौधे हैं, और बड़े बड़े स्वस्थ पौधे हैं, देख रहे हैं। ये वैरायटी है। ये जो गार्लिक आप देख रहे हैं, ये जो लहसुन आप देख रहे हैं, ये एग्री फाउंड वाइट का G313 है।
देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितने अच्छे इसके पौधे हैं, कितना स्वस्थ है और इसके ओटी भी अच्छी पड़ेगी। इसकी पैदावार 1 एकड़ में कम से कम 22 कुंटल होती है और अधिक से अधिक 25-26 कुंटल तक होती है। लेकिन आपकी फसल अच्छी रही, स्वस्थ रही, अच्छी देखभाल किए हैं, बढ़िया है, तो 22 कुंटल होएगा, नहीं तो उससे कम भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि 22 कुंटल ही होएगा, लेकिन मिनिमम इसका पैदावार जो है 22 से 25-26 तक बताया जाता है। और लहसुन की खेती में लागत कम लगता है और आमदनी अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है लहसुन बहुत महंगा बिकता है। अगर आपको और सस्ते में खेती करना रहे तो अगर हो सके तो जो बीज होते हैं आप घर पे तैयार कीजिए। जिस तरीके से ये देखे लहसुन है, अगर नेक्स्ट ईयर बोना है तो इन लहसुनों को अच्छे से संभाल के रखिए और इनके स्वस्थ बीज को अगली साल आप बोइए, फिर आपको बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जब आप बीज लेने जाते हैं मार्केट में तो आपको महंगा मिलता है, और जब लहसुन तैयार हो जाता है और उसे बेचने जाते हैं आप मार्केट में तो आपका लहसुन सस्ते में खरीदा जाता है। इस तरीके से आप बीज के खरीदारी से बच के आप अपनी खेती को और आसान कर सकते हैं, कम लागत में अच्छी फसल ले सकते हैं। लहसुन की खेती के बारे में मैंने जो जानकारी दिया है, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।